गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, संविधान निर्माताओं पर हमें गर्व करना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में देश की अर्थव्यवस्था का किया जिक्र। कहा, इकोनॉमी में तेजी से हुआ सुधार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में बाबा भीमराव अंबेडकर को भी किया याद। कहा, देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। रांची में बीजेपी ने बुलाई पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। रांची में अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मियों ने खोला मोर्चा। आमरण अनशन पर बैठे पारा चिकित्सा कर्मी। भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पहुंची रांची। दोनों देशों के बीच 27 जनवरी को होगा T20 का मुकाबला। फैंस ने खिलाड़ियों का किया स्वागत। रांची में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस। निष्पक्ष मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने की अपील। बिहार में सवालों के घेरे में मदरसा। हाई कोर्ट ने 2469 मदरसों की जांच के लिए आदेश। कोर्ट के आदेश से सियासी गलियारे में मची खलबली। कैमूर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बयान, बिना जांच पूरी हुए नहीं रोकना चाहिए मदरसों का अनुदान। अवैध मदरसों के बहाने भी विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश को घेरा। कहा, कई मदरसों के अंदर खेल हो रहा था। नीतीश जो अनुदान देते थे उससे आतंकवाद फैलता। बिहार में सीएम नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सियासी जंग तेज। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर सीएम पर साधा निशाना। कहा, ऐसे कैसे चले जाए। सीएम नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा पर फालतू प्रचार करने पर लगाया आरोप। कहा, जिसको जहां जाना है जल्दी चले जाए। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों का भी विजय सिन्हा ने किया समर्थन। बोले, बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के कई नेता। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बोले विजय सिन्हा। का भारतीय संस्कृति पर गर्व करने वालों का स्वागत। बीजेपी नेता विवेक ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, एनडीए में अब नीतीश कुमार का नहीं खुलेगा दरवाजा। लखीसराय में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा, पूरी तरह एकजुट है महागठबंधन। बीजेपी एमएलसी संजय महूर का जेडीयू पर निशाना। कहा, बिहार में खसक चुकी है जेडीयू की जमीन। बिहार में शराबबंदी अभियान की खुली पोल। गया में तोते से अपराधियों का पता पूछते दिखे पुलिस के जवान। शराब तस्कर के घर पर छापेमारी करने गई थी पुलिस। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने झंझारपुर थाने के औद्योगिक एरिया से एक ट्रक विदेशी शराब की बरामद। मोतिहारी में एक्शन में दिखे पुलिस की टीम। अलग अलग थाना क्षेत्र में 4 लूट कांड का किया खुलासा। पूर्णिया में भवानीपुर में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की कोशिश भी की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में बस से कूदने पर युवती गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में युवती को कराया गया भर्ती। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या। इलाके का बताया जा रहा रहने वाला। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। शिवहर में जमीन विवाद में भाई ने भाई और भतीजी को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल पिता और बेटी का इलाज अस्पताल में जारी। बगहा में ज्ञात अपराधियों ने की शख्स की धारदार हथियार से हत्या। खेत की खलियान में सो रहा था शख्स। धना थाना क्षेत्र का मामला। नवादा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। ससुराल वाले घर छोड़कर हुए फरार। अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव की घटना। लखीसराय में एक्शन मोड में उत्पाद विभाग की टीम। अवैध शराब कारोबारियों पर छापेमारी। पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में साइकिल सवार युवक से लूट। लुटेरों ने युवक को चाकू मारकर किया घायल। डीएम आवास के पास लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। मधुबनी में डकैतों का आतंक। बड़ी संख्या में डकैतों ने गांव में फेंका बम। गांव में लाखों की लूट को अंजाम देकर हुए फरार। अरवल में नक्सलियों ने पर्चा चिपकाकर ईंट भट्टा संचालक से मांगी लेवी। धमकी भरे पर्चे से खौफ में ईंट भट्टा संचालक। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में एक महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या। देर रात हत्या की आशंका जांच कर रही पुलिस। परामू के रहला में व्यवसायी राजन कुमार सोनू से अपराधियों ने मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी। सरायकेला समाहरणालय परिसर में एएसआई कर्मचारी संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। धनबाद में सिविल सर्जन कार्यालय में सहियाओं ने किया प्रदर्शन। प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की कर रहे मांग। छपरा में फिल्म पठान रिलीज। पहले दिन हाउसफुल रही सिनेमा घर। दर्शकों ने बताया फिल्म में विवाद जैसा कुछ नहीं। बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में एसआई प्रशिक्षण के समापन पर परेड का आयोजन। मौके पर डीआईजी समेत कई पुलिस के अधिकारी रहे मौजूद। साहिबगंज में आयोजित की गई जिला स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी। मेले में दी गई लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी। बेगूसराय में बेटी जन्म लेने के बाद एक परिवार ने जमकर मनाई खुशियां। ई रिक्शे को सजाकर बच्ची को लाया घर।
बगाह में भारत नेपाल सीमा सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। पहले नोटिस जारी कर कागज दिखाने के दिए गए थे आदेश। हजारीबाग में गणतंत्र दिवस की परेड से पहले गर्जन ग्राउंड तक 3 किलोमीटर सद्भावना दौड़ का आयोजन। पटना में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी। गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान करेंगे ध्वजारोहण। 12 झांकियों का गणतंत्र दिवस पर होगा प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस से पहले रांची में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। 500 मीटर की तिरंगा यात्रा के साथ भारत माता की जयकार के लगाए गए नारे। समस्तीपुर में गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल। परेड पटेल मैदान में एसपी और एडीएम ने किया निरीक्षण। धनबाद में गणतंत्र दिवस के पहले दिन निकाला गया तिरंगा यात्रा। 130 मीटर के तिरंगा के साथ लोगों ने लगाए भारत माता की जयकारे। पाकुड़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन। गांधी चौक से शुरू हुई मैराथन दौड़। उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पटना में गणतंत्र दिवस को देखते हुए बिहार सरकार के खादी ग्राम उद्योग मॉल में विशेष व्यवस्था। तिरंगे झंडे के लुक की साड़ी, सलवार, समीज और कुर्ते पजामा की हो रही बिक्री। गणतंत्र दिवस को लेकर छपरा जंक्शन पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। यात्रियों से किसी भी लावारिश वस्तुओं के बारे में तत्काल सूचना देने की अपील। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश भर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। जमशेदपुर में मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए शपथ दिलाई। सरायकेला में आयोजित किए गए 13वें मतदाता दिवस जिले के कई अधिकारी हुए शामिल। पदाधिकारियों ने मतदान के प्रति दिलाई शपथ। छपरा समाहरणालय में मनाया गया 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। डीएम राजेश मीणा की अध्यक्षता में ली गई शपथ। छपरा में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारी तेज। मां की प्रतिमा को लेकर ट्रेन का इंतजार करते दिखे श्रद्धालु। सरायकेला में सरस्वती पूजा की मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। बाजारों में लौटती हुई रौनक नजर आ रही। दिल्ली के जामिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल। ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने छोड़ी कांग्रेस। आरिफ मोहम्मद खान ने डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग पर उठाए सवाल। एनसीसी कैडेट्स के साथ पीएम मोदी का संवाद। बोले देश में युवाओं की बढ़ रही भागीदारी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का अपनी किताब में दावा। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में परमाणु हमले की तैयारी में था पाकिस्तान। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। पूछा चीन से क्यों बढ़ रहा कारोबार। गणतंत्र दिवस समारोह से सीएम केजरीवाल का उपराज्यपाल पर भी निशाना। बोले चुनी हुई सरकार को किया जा रहा परेशान। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बड़ी पहल। महाराष्ट्र में बंजारा महाकुंभ की शुरुआत। नागपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को बड़ी राहत। पुलिस ने दी क्लीन चिट का। अंधविश्वास का नहीं मिला कोई सबूत। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की राम चरित्रमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग। बोले हिंदुओं को एक करने पर मिल रही धमकी। हिंदू राष्ट्र के बाद बागेश्वर सरकार की एक और मांग। कहा पाकिस्तान का भारत में हो विलय। रामचरितमानस वाले बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया सही। कहा मैंने किसी जाति धर्म आराध्य पर नहीं की टिप्पणी। तमिलनाडु में श्री श्री रविशंकर के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। खराब मौसम के चलते उतारा गया हेलीकॉप्टर। सभी लोग सुरक्षित। मुंबई के बांद्रा लिंक रोड पर बेस्ट की बस में लगी भीषण आग। बस में सवार 20 से 25 यात्री बाल बाल बचे। असम के कामरूप में आग का तांडव। फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। मथुरा में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में झड़प। जमकर चले लात से पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 बदमाश गिरफ्तार। 10 अवैध पिस्टल बरामद। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश सरेआम बुजुर्ग पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। बुजुर्ग की अस्पताल में हुई मौत। यूपी के चंदौली में युवकों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। मारपीट का वीडियो बनाकर लगाया स्टेटस। मामले से अनजान दिखे पुलिस। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर। कंक्रीट मिक्स ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक की चपेट में आई कई कार। मध्य प्रदेश के विदिशा में ट्रेन से हुआ बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से ट्रैक पर काम कर रहे 2 कर्मचारियों की मौत। उज्जैन में सरेआम सेल्समैन से लूट। रुपयों की गड्डी लेकर भागे चोर। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। मथुरा में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग घायल। मुरादाबाद में चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट से लगी कार में आग। मथुरा में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में झड़प। जमकर चले लातगो से पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 बदमाश गिरफ्तार। 10 अवैध पिस्टल बरामद। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश सरेआम बुजुर्ग पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। बुजुर्ग की अस्पताल में मौत। यूपी के चंदौली में युवकों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। मारपीट का वीडियो बनाकर स्टेटस लगाने का मामला।
बायकॉट और बम्पर बुकिंग के बीच आज देश भर में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान कई शहरों में हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के कलबुर्गी में फिल्म पठान का जोरदार विरोध, हिंदू संगठन ने सिनेमा हॉल पर किया पथराव। बेंगलुरु में फिल्म पठान का जोरदार विरोध, सड़क पर उतरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, पठान का पोस्टर लेकर की नारेबाजी। इंदौर में भी फिल्म पठान के खिलाफ नारेबाजी, हिंदूवादी संगठनों ने फाड़े पोस्टर, पुलिस ने संभाला मोर्चा। गाजियाबाद के लोनी में फिल्म पठान का विरोध, सिनेमाघर के बाहर पहुंचे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। आगरा में भी फिल्म पठान को लेकर हॉल के बाहर जमकर नारेबाजी, हिंदू संगठन का बयान, नहीं चलने देंगे फिल्म। वाराणसी में फिल्म पठान को लेकर कड़ी सुरक्षा, सिनेमा हॉल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। कानपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच रिलीज हुई फिल्म पठान, पुलिस तैनात, हिंदूवादी संगठन ने दी है धमकी। फिल्म पठान को लेकर सीतापुर के सिनेमा हॉल छावनी में तब्दील, पीएससी पुलिस फोर्स के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी सिनेमा हॉल में मौजूद। कर्नाटक में भी फिल्म पठान का विरोध, बेलगावी में भी थिएटर के बाहर जमा हुए हिंदू संगठन के नेता। कलबुर्गी में भी सिनेमा हॉल के बाहर बैठे हिंदू संगठन के लोग, फिल्म पठान के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई में फिल्म पठान का देखा क्रेज, मूवी थिएटर के बाहर शाहरुख के फैंस की दिखी लंबी कतारें। अहमदाबाद में शाहरुख खान का देखा समर्थन, फिल्म पठान के रिलीज होने पर फैंस ने ढोल नगाड़े के साथ किया डांस। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी गिरफ्तार, लाहौर में घर में हुई गिरफ्तारी। शाहबाज सरकार पर इमरान खान की गिरफ्तारी का लगाया आरोप। पाकिस्तान को IMF से करारा झटका, समीक्षा के लिए टीम भेजने से किया इनकार। अमेरिका के बेहद करीब रूस की बड़ी हिमाकत, बरमुडा के करीब पहुंचा रूसी फ्रिगेट एडमिरल बुश को टेंशन। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज, Su-25 लड़ाकू विमान ने यूक्रेनी ठिकानों पर हमला बोला, यूक्रेनी ठिकानों पर दागी मिसाइल। लुहांस्क में रूसी सेना का यूक्रेन पर भीषण हमला, थार्मोबेरिक बम का किया इस्तेमाल। लुहांस्क में रूस और यूक्रेनी आर्मी के बीच भीषण जंग, यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर रूसी आर्मी का अटैक। यूक्रेन के बखमूत में रूस यूक्रेन के बीच जोरदार जंग, यूक्रेन की 71वीं जैगर ब्रिगेड का रूसी फौज पर हमला। यूक्रेन का भी रूसी सेना पर पलटवार, डोनेत्स्क में रूसी सेना पर रॉकेट लॉन्चर से किया हमला।